कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही जबरदस्त घटना लेकर के आया हूं। आज जिस शख्स की स्टोरी हमारे पास आई है, मैं यही कहूंगा कि जो इस बंदे के साथ हुआ वह कभी किसी और के साथ ना हो। इसने जीते जी ही वह सब कुछ देख लिया जो इंसान मरने के बाद देखते हैं, और ऐसी ऐसी भयानक आत्माओं से उनका सामना हुआ जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिल को दहला देने वाली और डरावनी है। अच्छा, जो भी नए साथी आए हैं वह स्टोरी को पूरा ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। और मैं कुछ साथियों से कहूँगा कि वह स्टोरी तो हर रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। भाई, अगर आपको कोई मुझसे शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे भी अपनी फैमिली में ही जोड़ लीजिए। आखिर हमारा यह एक पूरा परिवार ही तो है। तो फिर स्टोरी सुनकर भी आप इस परिवार से दूर दूर क्यों हो रहे हैं? उम्मीद है अब आप मेरी बात समझेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो यह स्टोरी नीलेश की है। नीलेश जो कि अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था, जिसके कारण उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी। अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह करवाने के कारण अब नीलेश 35 से ऊपर होने को आया था, लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की थी। उसने सोचा था कि एक बार जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, उसके बाद वह शादी करके घर बसा लेगा। भाइयों की पढ़ाई और घर के खर्चों के चक्कर में नीलेश ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, लेकिन उसने दर्जी का काम सीख लिया था, जिससे वह अपने माता पिता की मदद करता था। समय बदला और अब नीलेश के दोनों भाई पढ़ लिख कर गुड़गांव की अच्छी कंपनी में काम करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं रह रहे हैं। पहले तो सब लोग नीलेश की मेहनत को बहुत तवज्जो देते, लेकिन अब नीलेश सबकी नजरों में खटकने लगा था। उसकी माँ, जो कि पहले उसे बोलती थी कि पहले अपनी जिम्मेदारी उठा ले फिर शादी कर लेना, अब वह भी उसे कोसने लगी थी। उसके दोनों भाइयों की पत्नियां गांव में कभी आना नहीं चाहती थी। उनकी नज़र में उनके पति काफ़ी अच्छा कमाते हैं और नीलेश की नज़र उनके पैसों पर है। उनका मानना था कि वे माता पिता की तो देखभाल कर लेंगी, लेकिन जेठ की देखभाल भला क्यों करें। यही सब सोचकर सबसे छोटे भाई जतिन की पत्नी ने नीलेश के ऊपर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। इससे दोनों भाइयों ने उनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, और अब तो उसके अपने माँ बाप भी बात बात पर ताना देने लगे थे। वे लोग अपने छोटे बेटों के पास रहने लगे थे और नीलेश यहीं गांव में अकेला रहने लगा। आज नीलेश पूरी तरह से अकेला था, यहां तक कि उसके घर वाले उसकी खोज खबर भी नहीं ले रहे थे। उम्र इतनी हो चुकी थी कि अब कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार ना था। ऊपर से पैसे टके भी नीलेश के पास ज्यादा नहीं थे। जो पैसे होते थे वो अपने भाइयों पर लगा दिए, ये सोचकर कि आगे चलकर वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन सबने अपने रंग दिखा दिए थे। हर जगह से उसे दुत्कार मिल रही थी कि एक दिन गांव की ही कोई लड़की गायब हो गई। वह लड़की घर पर सूट सिलवाने का बोलकर निकली थी और शाम तक भी वापस नहीं आई। ये देखकर उसके घर वाले नीलेश के पास पहुंचे। तब नीलेश ने उन्हें बताया कि वो तो यहाँ आई ही नहीं। पूरे गांव को पता था कि उसके भाई की पत्नी ने उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया था, और आज जब उनकी बेटी गायब थी तो सबको यही लगा कि हो ना हो नीलेश ने उनकी बेटी के साथ कुछ कर दिया है, और यही सोचकर उन्होंने पूरे गांव में हंगामा काट दिया। सारे लोग इकट्ठा हुए। नीलेश उनसे कहता रहा कि उसे नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, लेकिन कोई भी नीलेश की सुन ही कहाँ रहा था। उन लोगों ने नीलेश से उनकी बेटी का पता पूछने के लिए मारपीट शुरू कर दी, लेकिन जब नीलेश को कुछ पता ही नहीं था तो बताता कैसे। उन लोगों ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। इतने में ही वही लड़की वहां आई और उसने बताया कि उसकी सहेली भी सूट सिलती है, तो वो उसके पास चली गई थी और बातों में लगने के कारण लेट हो गई। नीलेश अब तक मार पड़ने के कारण बेहोश हो चुका था। गांव के लोगों ने सोचा कि अगर इस बारे में इसके घर वालों को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सबने यही सोचा कि अगर कोई भी पूछेगा कि इसे इतना क्यों मारा तो बोल देंगे कि ये किसी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, क्योंकि नीलेश की बात पर तो किसी को भरोसा था नहीं। उन सब ने उसे अस्पताल में भर्ती किया
और उसके घर वालों को यही सब बताया। ये सुनकर तो वे लोग और ज्यादा गुस्सा हुए और उन लोगों ने नीलेश से नाम भर के वे सारे रिश्ते भी खत्म कर लिए। अस्पताल से ठीक होने के बाद नीलेश घर आ गया, लेकिन यहां पर भी कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस गलती की सजा मिल रही थी। इन्हीं सब के दौरान उसके घर वाले यहां आए और उससे कहा कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना इंतजाम कहीं और कर ले। वो लोग नीलेश से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। नीलेश इन सब से बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहां। नीलेश की जिंदगी में अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी जीवन लीला खत्म करने की सोची। वह घर से निकल गया और नदी में छलांग लगा दी। लेकिन यहां उसके साथ जो होने वाला था, इससे उसकी जिंदगी का नया अध्याय खुलने वाला था। नीलेश को लगा कि अब मौत के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उसकी आंखें जब खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसने हैरानी से आसपास देखा, फिर पाया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल चुकी है और उसका शरीर वहीं बिस्तर पर बेहोश है। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मर चुका है या जिंदा है। उसने अपना सिर दीवार से मारकर चेक करने की सोची तो वह आर पार निकल गया। ये देखकर उसे यकीन हुआ कि उसका जीवन खत्म हो चुका है और अब उसे इन सब से मुक्ति मिल ही जाएगी। वह खुशी से उस कमरे से निकलकर आसपास टहलने लगा। उसे बहुत से लोग नजर आ रहे थे। किसी का सिर धड़ से गायब था, किसी का सिर कुचला हुआ था, कोई लहूलुहान था, लेकिन इन सब के बाद भी वे सारे बिना की परेशानी के यहां वहां घूम रहे थे। अब नीलेश इंतजार करने लगा कि आगे क्या होगा। सुबह से रात हुई और फिर रात से दिन हुआ। यही सब चलता रहा। नीलेश को अब भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन वह इन सब से अब ऊब चुका था। हर रोज इस तरह से रहना उसे अब पहले से ज्यादा परेशान कर रहा था। इसी दौरान वह वापस उस अस्पताल में आया जहां पर उसने अपने आप को बिस्तर पर पड़े देखा था। वहां पर उसने देखा कि उसका शरीर अभी भी बिस्तर पर है। तभी उसने कुछ लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना। वे बोल रहे थे, इसके घाव तो पूरी तरह से भर चुके हैं, लेकिन दिमाग की चोट भरने में समय लग रहा है, जिसकी वजह से इसे होश नहीं आ रहा। यह सुनकर नीलेश को अब खुशी हो रही थी कि चलो कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगा। इसी दौरान उसने अपने आसपास देखा। वह अपने परिवार वालों को ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि शायद इस समय तो उसके परिवार वाले उसके पास आएंगे, लेकिन वह वहां नहीं थे। यह देखकर वह उनके घर गया। वहां जाकर उसने देखा कि सब लोग एकदम आराम से रह रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर उसका मन काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए निकाल दी थी और आज यह लोग उसके इस समय पर उसे देखने तक नहीं आए। वो ये सुनकर दुखी था कि तभी उसकी मां बोली, ये नीलेश अस्पताल में था, क्या हुआ उसका? ये सुनकर उसका भाई मनोज बोला, अभी बेहोश है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तब हमें आकर उन्हें लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी माधुरी बोली, मैं कह देती हूं उस इंसान को मैं यहां बिल्कुल नहीं लाने वाली। अगर उन्हें अपनी सेवा चाकरी करवानी है तो शादी कर ले, लेकिन मुझसे उनके काम नहीं होंगे। यह सुनकर नीलेश को काफी दुख हो रहा था। उसे ज्यादा तो दुख इस बात से हो रहा था कि उसकी मां भी यह सब सुनकर एकदम शांति से बैठी हुई थी। नीलेश को अब इतना तो समझ आ चुका था कि उसका अपना कौन है और पराया कौन। उसने सोच लिया था कि एक बार ठीक हो जाए तो वह भी इन लोगों से दूरी बना लेगा और खुद के लिए जीगा। यही सोचकर अब वह ठीक होने का इंतजार करने लगा। वह अपने गांव गया ताकि यह जान पाए कि उसके गांव वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब जब उसके घर वालों को ही नहीं पड़ी तो बाहर वालों को क्या ही पड़ी रहती। शाम को उसने कुछ लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना। वह बोल रहे थे, अरे उस नीलेश ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम लोगों ने उसके ऊपर लड़की छेड़ने का इल्जाम लगा दिया और उसे पीटा भी। तब दूसरा आदमी बोला, तो और क्या करते? अगर पुलिस वालों को पता चल गया कि हमने उसे बिना बात के मारा है तो हम सब जेल जाते। और वैसे उसका चरित्र कौन सा अच्छा है? उसके छोटे भाई की पत्नी ने उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया था, याद है?
नीलेश को इन सब से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, उसके बावजूद उसके साथ यह सब हो रहा था, और यह सब करने वाले वही लोग थे जो कभी उसके सगे थे। नीलेश इसी बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई। जब उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसने पाया कि एक बिल्कुल जली हुई लड़की उसके सामने खड़ी थी। नीलेश इतने दिनों से इन सब को देख रहा था, जिसकी वजह से उसे अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उस लड़की के पास आया और बोला, क्या बात है बहन, आपने मुझे आवाज दी थी? ये सुनकर वह लड़की बोली, हाँ, आप तो नीलेश हो ना, जो इसी गांव में रहा करते थे। आप कब मरे और आप कैसे मरे? ये सुनकर नीलेश बोला, मरा नहीं हूं, लेकिन मेरी हालत मरे के समान ही है, इसलिए मैं अपना शरीर छोड़कर यहां वहां टहल पा रहा हूं। वैसे आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? ये सुनकर वह लड़की बोली, मैं शिवानी, अब से 1.5 साल पहले मेरा इस गांव में ब्याह हुआ था। शादी के बाद से ही मेरे ऊपर दहेज के लिए दबाव बनाए जाने लगा। इसके लिए मेरे साथ मारपीट की जाने लगी। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया होता तो आज मैं जिंदा होती। इन लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला और सबसे कहा कि खाना बनाते हुए मेरी साड़ी के पल्लू ने आग पकड़ लिया था। ये सुनकर नीलेश को याद आया कि ये तो वही लड़की है जो कुछ समय पहले मरी थी। पिछले रक्षाबंधन पर नीलेश ने उससे राखी बंधवाई थी, क्योंकि उसके कोई बहन नहीं थी और घर पास होने के कारण वह कभी कभार उसके लिए खाना भी बना दिया करती थी। ये सुनकर नीलेश को काफी गुस्सा आया, क्योंकि इतना कुछ हो गया और उसे इसका पता ही नहीं था। ये सारे लोग खुद को बहुत शरीफ दिखाते हैं और असल में ये इतने घटिया थे। लेकिन नीलेश फिर बोला, अगर तुम मर गई थी तो ऐसे क्यों भटक रही हो? मैंने तो सुना था कि मरने के बाद इंसान किसी दूसरे लोक में चला जाता है, लेकिन तुम और बहुत से लोग तो अब भी यहीं पर हैं। ये सुनकर शिवानी बोली, मरने के बाद इंसान ये लोक तभी छोड़ सकता है जब उसका समय पूरा हुआ हो। मेरी अभी काफी उम्र है, लेकिन अब चूंकि मेरा शरीर नष्ट हो चुका है तो मुझे अब वह पूरा समय ऐसे ही भटकना पड़ेगा, और जितनी भी आत्माएं ऐसे भटक रही हैं वे सब भी अपना समय पूरा होने तक ऐसे ही भटकेंगी। लोगों को लगता है कि शरीर को नष्ट करने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन असली समस्या तो यहीं से शुरू होती है। जीवित होने पर कम से कम हम अपनी मुसीबत से बाहर निकल तो सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास शरीर ही ना हो तो हमारे पास सिवाय भटकने के और कोई चारा नहीं रहता। आपके पास अभी भी आपका शरीर है और दुआ करो कि आप ठीक हो जाओ। नीलेश को आज जीवन की कड़वी सच्चाई का पता लग चुका था, इसलिए अब वह खुद के लिए जीने के लिए लालायित था। इसी तरह से भटकते हुए 1 महीना बीतने को आया, लेकिन अब तक नीलेश को होश नहीं आया था। नीलेश अब इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वह भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके वह ठीक हो जाए, लेकिन यहां पर उसकी किस्मत ने उसके साथ एक और खेल खेला। एक दुष्ट तांत्रिक जो कि भटकती आत्माओं को कैद करता था, उसकी नजर शिवानी और नीलेश पर पड़ गई। ये देखकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और वहां से भाग गए। उससे काफी दूर आकर नीलेश बोला, आखिर वह था तो एक मामूली इंसान ही, फिर हमें कैसे देख पा रहा था, और पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। यह सुनकर शिवानी बोली, भैया, आमतौर पर सारे इंसान अपनी शक्तियों से अनजान रहते हैं, जिसके कारण वे हम सबको देख नहीं सकते, लेकिन तांत्रिक और सिद्ध लोग अलग अलग साधनाओं से ऐसी शक्ति पा लेते हैं जिसके कारण ये हमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे अपनी नहीं बल्कि आपकी फिक्र है, क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने आपको पकड़ लिया तो वह आपको अपने पास रखेगा, जिससे आप वापस अपने शरीर में नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर नीलेश काफी ज्यादा घबरा गया और अब उसने सोच लिया था कि इन लोगों से दूर ही रहना उसके लिए सही होगा। कुछ समय ऐसे ही निकल गया कि एक दिन जब शिवानी और नीलेश ऐसे ही बैठे थे, तब 2 भयानक आत्माएं उनके पास आईं, लेकिन कुछ बोली नहीं। वे उन दोनों को ऐसे ही घूरने लगी। यह देखकर शिवानी को काफी ज्यादा अजीब लगा, लेकिन वह कुछ ना बोली। अगले ही पल उनमें से एक वहां से गायब हो गया
और दूसरा उन दोनों को ऐसे ही घूरता रहा। ये सब देखकर नीलेश को अब थोड़ी घबराहट भी महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने शिवानी से कहा कि चलो चलते हैं। लेकिन वह प्रेत उन लोगों के सामने आ खड़ा हुआ, वह उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था। यह देखकर अब नीलेश को पता चल गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन इससे पहले कि नीलेश कुछ समझ पाता, उसे अपने आसपास थोड़ी गर्माहट सी महसूस होने लगी। यह देखकर वह हैरान रह गया था, क्योंकि वह एक आत्मा थी और आत्माओं को यह सब महसूस कहाँ होता है। उसके चेहरे के भावों को शिवानी ने भांप लिया था और उससे पूछा कि आखिर वह इतना हैरान क्यों लग रहा है। तब नीलेश ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर शिवानी बोली, शायद आप ठीक होने वाले हैं, इसी वजह से आपको यह सब महसूस हो रहा है। अब इससे पहले कि शिवानी कुछ और बोलती, वहां पर वही तांत्रिक आ गया और उस तांत्रिक के साथ वहीं दूसरा प्रेत था। उसे देखकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन तभी वह तांत्रिक बोला, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो तुम जैसी आत्मा मुझे मिल गई। अब मैं तुझे कैद करके अपनी शक्तियों को और बढ़ाऊंगा। ये सुनकर शिवानी नीलेश के आगे आ गई और बोली, देखिए, ये मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। इनका शरीर एक अस्पताल में है और कोमा में है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। यह सुनकर वह तांत्रिक भयानक ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम जैसी मामूली आत्माएं अब मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुझे तो मैं पकड़ लूंगा ही, साथ में मैं इसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा घबरा गए और इससे पहले कि वह दोनों वहां से भागते, उस तांत्रिक ने उन दोनों को एक बोतल में कैद कर दिया। वे दोनों उस बोतल के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी। नीलेश को अब पहले से ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी थी, जिसका मतलब था कि वह किसी भी समय होश में आ सकता था, लेकिन वह अपने शरीर में वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे इस तरह से देखकर शिवानी बोली, ऐसे हिम्मत मत हारो भैया, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। लेकिन नीलेश ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। इसी दौरान कुछ समय बीत जाने के बाद उस तांत्रिक ने उन दोनों को उस बोतल में से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नीलेश उस तांत्रिक के आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसे नीलेश पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने कहा, उस जीवन में वापस जाकर तू क्या करेगा? इससे तो अच्छा तू यही रहे। मैं तुझे काफी सारी शक्तियां दूंगा जिससे तू कुछ भी कर सकता है। लेकिन नीलेश बोला, जीवन कितना कीमती है ये मुझे अभी पता चल रहा है और मैं अपना जीवन आगे बहुत अच्छे से जीना चाहता हूं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इस पर वह तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। मैं तुझे अपनी शक्तियों से बांध दूंगा। इसके बाद तेरी ऊर्जा कोई दूसरा तांत्रिक नहीं भांप पाएगा और तू मेरा काम कर पाएगा। असम में एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है और उसके पास बहुत सी प्रेत आत्माएं कैद हैं। तुझे उसके पास जाकर उनसे कुछ शक्तिशाली प्रेत आत्माएं मेरे लिए लेनी है। यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है, क्योंकि तू अभी जीवित है तो तेरी ऊर्जा तरंगे भी वैसी ही होगी। अगर तूने मेरा यह काम कर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नीलेश मान गया और वहां से सीधा असम के लिए निकल पड़ा। उस तांत्रिक ने उसे सब कुछ बता दिया था कि वह कहाँ मिलेगा, इसलिए उसे ज्यादा कोई कठिनाई भी नहीं हुई। असम के एक शमशान में एक तांत्रिक बैठकर साधना कर रहा था। यह वही तांत्रिक था जिसके पास नीलेश को जाना था। उस तांत्रिक ने नीलेश को जो शक्तियां दी थी, उसकी वजह से वह किसी भी चीज को छू सकता था, जिस वजह से उसका काफी काम आसान हो गया था। वह तांत्रिक मंत्र उच्चारण करते हुए कोई साधना कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा ध्यान उस साधना में था। और अब नीलेश के पास अच्छा मौका था उसके पास मौजूद बैग में से कोई बोतल निकालने का, लेकिन यहाँ उसके बैग में कोई भी बोतल नहीं थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इन प्रेत आत्माओं को कहाँ कैद रखा है। उसने इसी सवाल के जवाब के लिए उस तांत्रिक को मानसिक संपर्क किया और उससे पूछा। तब उस तांत्रिक ने कहा, जरूरी नहीं कि हर तांत्रिक मेरी तरह ही करता हो।
बोतलों के टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। इस वजह से कई लोग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसने किया होगा। यह सुनकर नीलेश झल्लाते हुए बोला, तो मुझे क्या पता कि किसने क्या कर रखा है। मैं अब इसमें से कैसे पता लगाऊं, यह तुम मुझे बताओ। यह सुनकर वह तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, उसने हो सकता है उन आत्माओं को किसी माला वाला में कैद करके रखा हो। देखो, उसके पास कोई माला होगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जाकर वह माला तोड़ देनी है। यह सुनकर नीलेश बोला, उसके बैग के आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हां, उसके गले में एक मोटी सी माला जरूर लटक रही है। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर उसने मुझे ये करते हुए देख लिया तो। तब वह तांत्रिक बोला, तो ये काम तुम उसके सोते हुए करना, या फिर तब करना जब वह ध्यान में हो। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हां, याद रखना, वैसे तो तुम्हारे पकड़े जाने के चांस काफी कम हैं, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो समझ लेना कि तुम उसके गुलाम हो जाओगे। यह सब सुनकर नीलेश काफी ज्यादा घबरा गया था। उसके लिए तो यह एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन थी, लेकिन अगर उसने यह काम कर दिया तो फिर उसके बचने के चांस थे। इस वजह से उसने यह करने का फैसला किया। चूंकि उस समय वह तांत्रिक साधना में लीन था, इस वजह से नीलेश धीरे से उसके पास आया और उसके गले में मौजूद वह माला खोलने की कोशिश करने लगा। वह माला उस तांत्रिक के गले में काफी ज्यादा मजबूती से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वह खुल नहीं पा रही थी। वही थोड़ी ही देर बाद उस तांत्रिक को शक हो गया, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने वह मंत्र छोड़कर कोई दूसरे मंत्र बोलने शुरू कर दिए। ऐसा होते ही नीलेश को अब वह आसानी से देख पा रहा था। वही नीलेश को तो पता ही नहीं था कि वह दिखाई दे रहा है। नीलेश अभी भी वह माला खोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ठीक इसी दौरान उस तांत्रिक ने नीलेश की गर्दन पकड़ ली और भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसी भटकती आत्मा की मुझे कब से तलाश थी। आज जाकर मेरी यह तलाश पूरी हुई है। तुम्हारी जैविक ऊर्जा का भक्षण करने के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। यह सुनकर नीलेश काफी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने मन ही मन उस तांत्रिक से मदद मांगी। तब वह तांत्रिक बोला, देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इससे बैर लेना मेरे लिए सही नहीं है। यह सुनकर नीलेश काफी ज्यादा घबरा गया। उसे पता था कि वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए वह बोला, आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहां क्यों आया और आपकी माला तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था। यह सुनकर वह तांत्रिक सोच में पड़ गया, क्योंकि सच में कोई जानते समझते हुए खतरा क्यों मोल लेगा। जब नीलेश ने देखा कि उस तांत्रिक पर उसकी बातों का असर हो रहा है, तो उसने दोबारा बोला शुरू किया, मुझे एक दूसरे तांत्रिक ने यह सब करने को कहा है। वो आपके पकड़े गए सारे प्रेत पाना चाहता है। वह खुद से ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो वो मुझे छोड़ देगा। अब मैं असफल हो चुका हूं, तो वो किसी और को ये करने को बोलेगा। ये सुनकर वह तांत्रिक बोला, वह तांत्रिक कहाँ है? तुम मुझे बताओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर नीलेश बोला, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं, क्योंकि तुम लोगों पर भरोसा करने का फायदा मुझे दिखाई नहीं देता। उस तांत्रिक से निपटने के बाद तुम मेरी जीवित ऊर्जा नहीं खाओगे, इसका मुझे यकीन दिलाओ। ये सुनकर वह तांत्रिक सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे शरीर तक एक रेखा बनाऊंगा, जिसके बाद तुम ये सब खत्म होने के बाद सीधे उस तक खींचे चले जाओगे। लेकिन ये सब सिर्फ तभी काम करेगा जब तुम मेरा काम खत्म कर दोगे। नीलेश इसके लिए मान गया और फिर अगले ही पल उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाने शुरू किए। इसके बाद उसे अस्पताल के आसपास का माहौल और वहां होने वाली सब बातें सुनाई देने लगी और इसके बाद वह उस तांत्रिक को लेकर उस तांत्रिक के पास आ गया जिसके पास शिवानी कैद थी। नीलेश को वहां उस तांत्रिक के साथ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, वह दूसरा तांत्रिक बोला, तुम मेरे सारे प्रेत चुराना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हारे सारे प्रेत ना सिर्फ चुराऊंगा,
बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारी सारी तंत्र ऊर्जा भी ले लूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। इसके बाद उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, लेकिन तभी उस दूसरे तांत्रिक ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन उस तांत्रिक की तंत्र ऊर्जा उसके पीछे पड़ी हुई थी। ये देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया और इन्हीं सब के दौरान वह वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। अब उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरे ऊपर लालच हावी हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए प्लीज आप ऐसे मेरी तंत्र ऊर्जा मत लीजिए। मैंने कड़ी साधना करके यह सब पाया है। तब उसका गुरु और वह तांत्रिक बोला, हाँ पता है, मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे अच्छा कर रहे थे और मुझे ये भी पता था कि तुम महत्वाकांक्षी भी बहुत हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अगर मैंने आज तुम्हें छोड़ दिया तो आगे चलकर और भी कई लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें सजा देनी ही होगी। बोलकर उन्होंने कोई अजीब से मंत्र बोलने शुरू किए और इसी के साथ ही उस तांत्रिक के शरीर में से तंत्र ऊर्जा निकलने लगी। वह सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक गोले के रूप में आ गई और अगले ही पल गुरु तांत्रिक के शरीर में समा गई। इन सब से वह दूसरा तांत्रिक काफी ज्यादा अशक्त हो गया। इसी के साथ ही दुबला पतला भी। तंत्र ऊर्जा उसके शरीर के एक एक कोशिका में थी और एकदम से सारी तंत्र ऊर्जा निकलने के कारण वह काफी कमजोर हो गया था। ये सब देखकर नीलेश बोला, अब तो आपका काम हो गया है, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। ये सुनकर गुरु तांत्रिक कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, देखो तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी जैसी आत्मा को मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हें नहीं पता कि तांत्रिक समाज के लिए तुम कितने मूल्यवान हो। बोलकर उसने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। इसी के साथ ही वह उस तांत्रिक के गले में मौजूद माला में समा गया। इसके बाद गुरु तांत्रिक ने शिवानी और बाकी आत्माएं जो कि उस आसक्त हो चुके तांत्रिक के पास कैद थी, उन्हें भी अपने गले में मौजूद माला में डाल दिया और अब वे सारी आत्माएं उस माला के अंदर आ चुकी थी। इन सब से नीलेश काफी ज्यादा हताश हो गया था। उसे इस तरह से देखकर शिवानी बोली, आप हिम्मत मत हारो भैया, सब अच्छा ही होगा। ये सुनकर नीलेश रोते हुए बोला, अब कुछ भी नहीं हो सकता बहना, मैं यहां पर सदा सदा के लिए फंस चुका हूं और अब ये तांत्रिक मेरे शरीर की ऊर्जा को खा लेगा। ये सुनकर शिवानी कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। देखो, ये तांत्रिक तभी तुम्हारी ऊर्जा खींच सकता है जब तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर हो। एक बार तुम तुम्हारे शरीर में चले गए तो ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तब नीलेश बोला, और ये होगा कैसे? हम इस माला से निकलेंगे तभी तो मैं अपने शरीर तक जाऊंगा ना, और मान लो कि मैं यहां से निकल भी गया तो उसके बाद ये तांत्रिक मुझे दोबारा पकड़ लेगा। ये सुनकर शिवानी बोली, वो सब देखी जाएगी, बस एक बार इस माला से बाहर निकल जाएं तो हम कुछ कर सकते हैं। बोलकर शिवानी यहां वहां देखने लगी। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरी कोई आत्मा बोली, इस माला में से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर हम सारे मिलकर कोशिश करें तो यह हो सकता है। यह माला टूट जाएगी और उसके बाद ये इतनी आसानी से तो जुड़ने से रही और तब तक इनके पास मौका रहेगा यहां से भागने का। लेकिन हाँ, यह माला तभी टूटेगी जब हम सभी मिलकर कोशिश करें, और अगर यह माला टूटी तो हम उस तांत्रिक के हत्थे चढ़ जाएंगे। अब भले ही ये यहां से भाग जाए, लेकिन हमारा क्या होगा? ये तो अपने शरीर में घुसकर इन सब से बच जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? यह तांत्रिक हमें और भी ज्यादा प्रताड़ित करेगा। यह सुनकर शिवानी बोली, तो अब हम कौन सा कम प्रताड़ित हो रहे हैं? अगर हम सबके मिल जाने की वजह से हम में से कोई एक भी बचता है तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी हम सब मर चुके हैं, लेकिन नीलेश भैया जिंदा है। उनके पास जीने के लिए अभी काफी समय है और शरीर भी है। अगर हमने उसकी मदद की तो हो सकता है कि हम सबकी मुक्ति का भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। यह सब सुनकर वहां मौजूद एक दूसरी आत्मा बोली, यह सही कह रही है। वैसे भी यह तांत्रिक हमें कौन सा छोड़ देगा, यह हमसे पता नहीं,
कौन कौन से काम करवाए तो कम से कम हम में से कोई तो इससे बच तो जाएगा। इस पर वह सारे मान गए और अब वे सारे मिलकर उस माला में से बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगे। सब लोगों की कोशिश रंग लाई और फिर अगले ही पल वह माला टूटकर बिखर गई। यह सब देखकर उस तांत्रिक को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि तंत्र शक्ति से बनी इस माला को तोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन इन सब आत्माओं ने मिलकर यह कर दिखाया था। यह सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब वे सारी आत्माएं आजाद हो चुकी थी। बाहर आते ही शिवानी बोली, हम इस तांत्रिक को रोकते हैं भैया, आप यहां से भाग जाइए, आप हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। शिवानी के ऐसा बोलते ही वे सारी आत्माएं नीलेश के आगे एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। ये सब देखकर नीलेश का दिल भर आया। वो यही प्यार तो हमेशा से चाहता था, जहां पर कुछ लोग ही सही उसकी परवाह करे, और आज इन सब आत्माओं में से किसी से भी कोई रिश्ता ना होने के बावजूद ये लोग उसके लिए कष्ट झेलने को राजी थे। ये सब देखकर नीलेश का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो इन्हें ऐसे छोड़कर जाए, लेकिन वो उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहता था, इसलिए अपने मन पर पत्थर रखकर वहां से भागने लगा। भागते भागते उसे उन सभी आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वह फिर भी ना रुका। इसी तरह भागते हुए वह अस्पताल आ पहुंचा। उसके दिमाग की चोट भर चुकी थी और अब उसके होश में आने का समय था। उसने एक नज़र अपने शरीर की ओर देखा और फिर उसमें समा गया। ऐसा होते ही उसकी आंखें खुलने लगीं। नीलेश होश में तो आ चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन हाँ, उसके मन में जीने की उमंग लौट आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन अब वो अपने जीवन के लिए बहुत उत्साहित था। वह ठीक होकर घर आ गया और वापस अपना सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे उस तांत्रिक और रोती चीखती मदद मांगती आत्माओं के काफी सपने आने लगे थे। उसने इन सबको नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का फैसला किया। इन्हीं सब के दौरान वह दुर्बल हो चुका तांत्रिक उसे दिखाई दिया। उसे देखकर नीलेश को लगा कि वह उसे कब से जानता है और उसने जाकर उससे बात की। ये सब सुनकर उस तांत्रिक को काफी हैरानी हुई कि आखिर नीलेश उसके गुरु के चंगुल से निकला कैसे। लेकिन अब चूंकि उसके गुरु ने उसकी सारी तंत्र ऊर्जा छीन ली थी, तो वो उनसे बदला लेना चाहता था, और नीलेश से बेहतर और कौन होता, इसलिए उसने उसे सारी बात बता दी। और उसने ये भी बताया कि शायद उसकी बहन शिवानी अब भी उसके पास कैद है। अब ये कोई नॉर्मल बात होती तो कोई मान भी लेता, लेकिन ये बात कोई कैसे मान सकता था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया और अपने कामों में लग गया। नीलेश कोशिश कर रहा था कि अपने घर वालों से ज्यादा बातचीत ना करे, लेकिन उन लोगों को तो नीलेश से पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी जो उसके पीछे ही पड़े रहते थे। वो लोग अच्छे से जानते थे कि गांव के घर में सिर्फ नीलेश ही रहता है, जिससे वो घर उनके किसी काम का नहीं था। इसलिए उन लोगों ने नीलेश से कह दिया कि या तो वह पूरा घर खरीद ले या फिर वे लोग ये घर किसी और को बेच देंगे। ये सब सुनकर नीलेश को काफी गुस्सा आया, क्योंकि इन लोगों ने अब नीलेश को बेघर करने का फैसला जो कर लिया था, उसने इस बारे में पंचायत में बात की और फिर फैसला किया गया कि उस घर के 3 हिस्से होंगे। इसी दौरान नीलेश ने उनसे कहा कि उसे उसका हिस्सा नहीं, बल्कि उस हिस्से के जितने भी पैसे बनते हैं वो दिलवा दो, वो यहां से चला जाएगा। उसके भाई उसे पैसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए अपने घर परिवार का बोलने लगे कि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो लोग ये घर बेचना चाहते थे। तब फैसला ये हुआ कि ये घर बेचकर 4 बराबर हिस्से किए जाएंगे। इस पर वे लोग मान गए और 8 लाख में ये घर बिक गया। पैसों को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक हिस्सा उनके माँ बाप का था, यानी कि एक हिसाब से दोनों भाइयों का ही था। नीलेश ने अपने हिस्से के पैसे लिए और वह गांव छोड़कर दिल्ली आ गया और वहां एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, जो कि नीलेश की मेहनत की वजह से चल निकली। नीलेश काम में काफी मन लगा रहा था, लेकिन वह भयानक सपने उसे अब भी आ रहे थे। इसलिए उसने एक पंडित से इस बारे में बात की। तब पंडित ने जब उसकी कुंडली पढ़ी तो पाया कि नीलेश एक बार लगभग मर चुका था, और ये सब बातें जो उसके साथ हो रही हैं, ये उस समय उसके साथ हुई होगी। ये सब सुनकर नीलेश को काफी ज्यादा हैरानी हुई।
लेकिन तभी उसे उस तांत्रिक की बात याद आई और अब उसे लगने लगा था कि हो ना उसकी बातों में सच्चाई तो थी। उसने उस तांत्रिक को काफी ढूंढा, लेकिन ऐसे लोगों का कोई ठिकाना थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, नीलेश को असम की किसी जगह का पता जरूर याद आ रहा था। उसे समझ आ चुका था कि हो ना हो ये वही तांत्रिक है और इसके पास अब भी वे सारी आत्माएं कैद होंगी जिन्होंने उसकी मदद की थी। उन लोगों ने नीलेश की जान बचाकर जो उसके ऊपर एहसान किया था वो उसका कर्ज चुकाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो वहां जाकर उन सभी आत्माओं को छुड़वाकर उन सभी को मुक्ति दिलवाएगा। लेकिन वो तांत्रिक काफी शक्तिशाली था, इसलिए उससे भिड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उसने इसकी पूरी योजना बनाने का फैसला किया। वह किसी ऐसे सिद्ध इंसान की तलाश में था जो कि उसकी मदद कर पाए। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि वे ऐसी बाधा उतार देते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा तो ढोंगी ही होते हैं। ऐसे में इन ढोंगियों में से किसी सिद्ध पुरुष को ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने जितना कठिन था। लेकिन नीलेश ने हार नहीं मानी और इसी तरह से 4-5 महीना बीतने को आया, लेकिन उसे कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला। समय निकल रहा था और कह नहीं सकते कि अब तक उसने उन आत्माओं के साथ क्या किया हो, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने अलग अलग पंडितों से पूछताछ करके ऐसी चीजों का पता लगाया जो कि काफी पवित्र हों और उसके ऊपर किसी भी तरह की तांत्रिक शक्तियों का असर ना हो। उसने उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई और वह सारा सामान इकट्ठा किया। यहां पर उन सभी पंडितों ने 3 बात को मन बोली थी, और वो ये कि किसी भी तरह का तंत्र मंत्र तभी काम करता है जब सामने वाले को भगवान पर विश्वास ना हो। अगर आपको भगवान पर दृढ़ विश्वास हो तो आपको ऐसे तंत्र मंत्र से लड़ने की शक्ति मिलती है और इसका कोई असर नहीं होता। दूसरा, नियमित रूप से अगर कोई इंसान पूजा पाठ करता है तो उसके आसपास का माहौल भी सकारात्मक होता है, जिसके कारण भी उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति काम नहीं कर पाती। और तीसरा, अपना आचरण हमेशा शुद्ध रखो, किसी का बुरा मत चाहो, इससे भी आप हमेशा सकारात्मक बने रहोगे। नीलेश में ये सारे गुण थे, इसलिए अब नीलेश को अपने ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया था। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि मैंने आज तक अपने घर वालों के लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी उसे सिर्फ छल ही मिला। लेकिन आज वो उन भटकती आत्माओं को उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से बचाना चाहता है, इसलिए वे उसकी मदद करें। मन ही मन यही सब सोचकर नीलेश असम जाने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान उसे ये अच्छे से पता था कि हो सकता है कि वो वापस ना आए, लेकिन बावजूद इसके वो उन सभी को बचाना चाहता था। असम आकर वह उस तांत्रिक के पास जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक बाबाजी मिले। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी जो कि अपने में काफी रहस्यमयी लग रहे थे। वे बाबाजी नीलेश से बोले, बेटा, तुम किसी जरूरी काम से जा रहे हो? ये सुनकर नीलेश बोला, जी बाबाजी, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो पूरा हो जाए। तब वह बाबा बोले, तुम जो करने जा रहे हो उसका साहस हर किसी में नहीं होता, और अगर भगवान ने चाहा तो तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। ये बोलकर वह बाबा वहां से चले गए। लेकिन नीलेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन्हें कैसे पता कि ये क्या करने जा रहे हैं, और इस रहस्यमयी शख्स के पास खड़े रहने से नीलेश को ऐसा आभास हुआ मानो वह किसी बेहद पवित्र इंसान के पास हों। उनके जैसी ऊर्जा उसे आज तक देखने को नहीं मिली। नीलेश ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझा और आगे बढ़ गया। रात होते होते वह उस गांव में आ चुका था जहां पर वह तांत्रिक था। नीलेश को वहां देखकर वह तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, तू तो वही है, मतलब कि तू ठीक हो गया, लेकिन तू यहां क्यों आया है? यह सुनकर नीलेश बोला, उन आत्माओं ने तेरे चंगुल से आजाद होने में मेरी मदद की थी, उनका उपकार था मेरे ऊपर, इसलिए आज मैं उनके इस उपकार के बदले उन्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, उन लोगों ने तेरे ऊपर ये जो उपकार किया है उसका फल उन्हें मैंने दे दिया है। अब चूंकि तू तेरे शरीर में वापस आ चुका है तो तू मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो वापस चला जा। ये सुनकर नीलेश बोला, मैं जाने के लिए वापस नहीं आया, मैं उन्हें ले जाकर रहूंगा, मैं उन्हें अपने साथ ले जाकर मुक्ति दिलाऊंगा।
ये सुनकर वह तांत्रिक कुछ न बोला और फिर अगले ही पल उसने अजीब से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। उन मंत्रों का असर ऐसा था कि नीलेश को अपने आसपास थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लगी थी। ये देखकर नीलेश को समझ आ चुका था कि इस तांत्रिक ने जरूर कुछ कर दिया है। अगले ही पल वह तांत्रिक बोला, तुझे पता है भटकती आत्माएं कुछ कर क्यों नहीं पाती, क्यों इंसानों को परेशान नहीं कर पाती? वो इसलिए क्योंकि उनके पास जीवंत ऊर्जा नहीं होती। यह वही ऊर्जा होती है जो सभी इंसानों में पाई जाती है। इसी ऊर्जा को पाने के बाद आत्माएं कुछ भी कर सकती हैं और इसीलिए वे इंसानों को डराती हैं। डर की वजह से उनके शरीर से ये ऊर्जा ज्यादा निकलती है और ये आत्माएं उसे खाती हैं। भले ही तुम्हारी ऊर्जा मैं ना खींच पाऊं, लेकिन मेरी कैद की हुई आत्माएं जरूर खींच सकती हैं। यह सुनकर नीलेश बोला, हाँ, मुझे यह बात पता है और मुझे यह बात भी बहुत अच्छे से पता है कि यह आत्माएं सिर्फ उन्हीं इंसानों की ऊर्जा खींच सकती हैं जो कि मन से काफी ज्यादा कमजोर हों, और मैं अब तक इतना ज्यादा कुछ सह चुका हूं कि मैं मन से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। यह सुनकर उस तांत्रिक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी, क्योंकि सच में नीलेश के चेहरे पर जो तेज था उसकी वजह से उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। इन सब के अगले ही पल नीलेश के आसपास काफी सारी आत्माएं आ खड़ी हुई, लेकिन नीलेश उनको देख नहीं पा रहा था। लेकिन हाँ, उनके होने का एहसास उसे हो रहा था। वे सारी आत्माएं नीलेश के पास जरूर थी, लेकिन वह नीलेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। यह देखकर उस तांत्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, ये सारी आत्माएं भले ही तुझे नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन मैं तो कर सकता हूं। बोलकर उसने नीलेश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वह तांत्रिक काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका था, इस वजह से नीलेश के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। लेकिन इसी दौरान उसके सिर पर पीछे से किसी ने वार किया, जिसकी वजह से वह वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो आधी रात हो चुकी थी और उसने अपने आप को एक जंगल में समतल जगह पर बंधा हुआ पाया। उसने पाया कि वह एक पेड़ से बंधा हुआ था और उसके ठीक सामने ही वही तांत्रिक और कुछ लोग कुंड में अग्नि जलाकर कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। यह सब देखकर नीलेश को अब समझ आ चुका था कि यह लोग क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने खुद को छुड़वाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं पा रहा था। उसने वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि उनकी साधना में खलल पड़े। उन लोगों ने पहले तो इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे करके उनका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब वहां पर उन मंत्रों की आवाज के साथ साथ नीलेश के चिल्लाने की आवाज भी गूंजने लगी थी। उन्होंने गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन नीलेश कहाँ उनकी सुनने वाला था। उसने अब उन लोगों को गंदी गंदी गालियां भी निकालनी शुरू कर दी थी। वो गालियां ऐसी थी जिसमें नीलेश ने उनकी माँ बहनों का भर भर कर जिक्र किया। गुरुजी को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को शांत किए हुए थे, जिस वजह से उनका मन भी साधना में नहीं लग रहा था। लेकिन उनके जो चेले थे, यह सब सुन सुनकर उनका खून खौल उठा था और वह फौरन अपनी जगह से उठे और नीलेश को पीटना शुरू कर दिया। नीलेश को पता था कि अगर वह रुका तो फिर यह साधना अच्छे से पूरी कर लेंगे, इसलिए उसने मार खाते हुए भी उन लोगों को गंदी गंदी गालियां देना जारी रखा। साधना खराब होने लगी थी, इस वजह से गुरुजी ने अपने चेलों से कहा, यह हमारी साधना खराब करना चाहता है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान मत दो, साधना करने में ध्यान दो। यह सुनकर नीलेश ने दोबारा से उसे भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और अब गुरुजी के सब्र का बांध भी टूट चुका था, इसलिए वह नीलेश के पास आए और उसके मुंह पर कई वार किए। इसके बाद उसने अपने चेलों से कहा, ये हमें ऐसे अपना काम करने नहीं देगा, इसलिए एक काम करो, इसका मुंह बंद करो और वापस साधना में बैठो। यह सुनकर उसके चेले मान गए और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अब नीलेश कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वह बिल्कुल असहाय हो चुका था। लेकिन इसी समय ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम लोग अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाने से बाज नहीं आओगे ना?
नीलेश ने जब उस ओर देखा तो उसने पाया कि यह वही बाबा थे जो उसे रास्ते में मिले थे और जिसने उसे आशीर्वाद दिया था। वह आवाज सुनकर वे सारे लोग थोड़े घबरा गए। फिर तभी उनका गुरु बोला, हम कुछ भी करें उससे तुम्हें क्या, तुम हमारे रास्ते में मत आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर वह बाबा बोले, रास्ते में तो तुम मेरे आ चुके हो, तुम्हें याद है ना हमारे बीच क्या संधि हुई थी। मैं तुम्हारे समूह या तुम्हारे समूह के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बदले में तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे इंसानों को नुकसान हो। लेकिन आज तुमने एक नर बलि की कोशिश की है तो मुझे तो रास्ते में आना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर गुरु तांत्रिक बोला, मैं यह करना नहीं चाहता था, लेकिन इस आदमी ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसने मेरे काम में दखल देने की कोशिश की है तो मैं बदला तो लेकर ही रहूंगा। तब वह बाबा बोले, यह तुम्हारा जाति मामला है, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुमने नियम तोड़े हैं और नियम के हिसाब से एक ही सजा है और वह है मौत। और अगर इसने तुम्हारे काम में दखल देने की कोशिश की है और तुम इससे बदला ले रहे हो तो तुम इसे मार भी सकते थे, लेकिन तुमने इसकी बलि देने की ही क्यों सोची। तुम बदले की आड़ में अपने घटिया मकसद को अंजाम देना चाहते थे और यह मैं होने नहीं दूंगा। बोलकर उन्होंने कुछ मंत्र बोलने शुरू किए। इसी के साथ ही वहां आसपास के वातावरण की हवा थोड़ी गाढ़ी हो गई। ये देखकर गुरु तांत्रिक अपने चेलों से बोला, अभी के अभी इसे खत्म करो वरना ये हम सभी को खत्म कर देगा। यह सुनकर उसके चेले हमला करने के उद्देश्य से उस बाबा के पास आए। उन्होंने उस बाबा को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अब इससे पहले कि वे लोग कुछ करते उनके शरीर में अकड़न होने लगी। वे लोग हैरानी से अपने गुरु की ओर देखने लगे, लेकिन तभी वह बाबा बोले, अब तुम लोग अपने गुरु की तरफ क्यों देख रहे हैं। तंत्र मंत्र की ये विधि जो तुम अपने गुरु से सीख रहे हो वह भले ही आसान है, लेकिन असली तंत्र के आगे यह नहीं टिक सकता। भटकती आत्माओं को काबू करके उनकी ऊर्जा खींचकर उनसे मनचाहे काम करवाने से ही तुम लोग खुश हो, लेकिन याद रखो, एक असली तांत्रिक ऐसा नहीं करता और ना ही वह अन्याय को सहता है। तुम लोगों ने युवावस्था में ही पैसों के लालच में यह सब सीखने का फैसला किया, लेकिन आज मैं तुम लोगों को इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम इसके आगे कुछ कर पाओ। इसके बाद उन बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़े, जिसके बाद से वे सारे वहीं घुटने के बल बैठ गए। इस दौरान मौका पाकर वह गुरु तांत्रिक वहां से भाग खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वह उनके आगे नहीं टिक सकता। इसके बाद बाबा जी ने नीलेश को खोला। रस्सियां खुलते ही नीलेश उनके पैरों पर जा गिरा और बोला, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। उस तांत्रिक के पास कुछ आत्माएं कैद हैं, वह उनका इस्तेमाल कुछ गलत कामों में कर सकता है, उन्हें छुड़वाने में मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर वह बाबा बोले, मेरा काम इसे रोकना है और तुम्हारा काम उन कैद आत्माओं को आजाद करना है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, चलो हम उसे पकड़ते हैं। इसके बाद नीलेश उन बाबा के साथ वहां से बाहर आने लगा। कुछ आगे चलकर बाबा जी रुक गए और बोले, वह यहीं कहीं छुपा है, उसे ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर नीलेश ने आसपास देखा, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया। फिर तभी उन बाबा ने अजीब से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर अजीब अजीब से साए आने लगे। उन्हें देखकर नीलेश को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि नीलेश ने इससे भी ज्यादा अजीब और भयानक चीज देख ली थी। उन सायों के उभरते ही वह बाबा बोले, तुम लोग अभी के अभी उस दुष्ट तांत्रिक को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। यह सुनकर वह सारे साए अलग अलग दिशाओं में चले गए। उनके जाते ही नीलेश बोला, यह सब क्या थी, आपकी बंदी आत्माएं? वह बाबा बोले, हाँ, ऐसी आत्माएं जो लोगों को परेशान करती है, मैं उन्हें बंदी बना लेता हूं ताकि वह दोबारा किसी को परेशान ना कर पाए। हर आत्मा एक तरह की नहीं होती, कई बहुत शक्तिशाली होती है, जैसे कि किसी दुष्ट ब्राह्मण की आत्मा यानी कि ब्रह्म राक्षस। ऐसी लड़कियां जो शादी से पहले मर जाती हैं, लेकिन उनकी शादी की बड़ी इच्छा रहती है। सामान्य शब्दों में कहें तो प्रेतिनी।
किसी ऐसी महिला की आत्मा जिसकी मौत गर्भावस्था के दौरान हुई हो, जिसे सामान्य शब्दों में चुड़ैल बोलते हैं। ऐसी ही बहुत सी दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये बहुत ताकतवर होती है, इसलिए सामान्य तांत्रिक इन्हें इतनी आसानी से सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए वे लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सामान्य आत्माओं को बंदी बनाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वे लोग मानव बलियां भी देते हैं। हमारे समुदाय में इसको पूरी तरह से निष्कासित किया गया है, लेकिन फिर भी कई तांत्रिक इन्हें नहीं मानते, और इनमें यह तांत्रिक भी है। यह सुनकर नीलेश हैरान रह गया था, क्योंकि तांत्रिक समाज के भी कितने अजीब अजीब और अलग अलग नियम है, वह उसे आज पता चला। लेकिन अब इससे पहले कि नीलेश कुछ बोलता, एक साया उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर वहां ले आया। वह तांत्रिक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन बावजूद इसके वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल उन बाबा जी ने नीलेश को देखा और कहा, जाओ और जाकर इस तांत्रिक के गले में मौजूद इस माला को तोड़ डालो। इसके बाद यह सारी आत्माएं इसके चंगुल से छूट जाएंगी और मैं उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर नीलेश मान गया और उस तांत्रिक के गले में मौजूद माला को तोड़ दिया। इसी के साथ ही वहां आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन नीलेश को अब भी वे आत्माएं दिखाई नहीं दे रही थी। नीलेश हैरानी से इधर उधर देख रहा था कि तभी उन बाबा ने अजीब से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। उन मंत्रों के प्रभाव के कारण वह दुष्ट तांत्रिक चीखने लगा। वह उसे छोड़ने की विनती करने लगा, लेकिन वे बाबा नहीं माने, और इसके अगले ही पल वे इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर वह बाबा बोले, यह अभी तक इस तंत्र ऊर्जा की वजह से ही जिंदा था। जब यह पूरी तंत्र ऊर्जा मैंने इसके शरीर से खींच ली तो इसके प्राण भी चले गए, लेकिन इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यह युवा लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ कर रहा था, और अब इसका यह हश्न देखकर कम से कम लोग इसका अनुसरण नहीं करेंगे। वैसे नीलेश, हमें इन सभी आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक साधना करनी पड़ेगी, और इस साधना में तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? नीलेश इसके लिए मान गया, और फिर अगले ही दिन उन बाबा जी ने एक साधना की। इसके बाद वे सारी आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन सिर्फ शिवानी ही मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि शिवानी के पास अभी काफी समय था। तब वे बाबा बोले, तुम्हारा उस लड़की का काफी अच्छा रिश्ता है और भविष्य में यह तुम्हें वापस मिलने वाली है। नीलेश को समझ नहीं आया कि बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे थे, लेकिन अब उसने शिवानी को बोल दिया था कि जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती तब तक उसके साथ ही रहे। वह शिवानी को देख सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था, और वह महसूस कर रहा था कि शिवानी हमेशा उसके साथ ही रहती है। कुछ समय बाद नीलेश ने एक विधवा औरत से शादी कर ली। उस औरत के पति की मौत शादी के 2 महीने बाद ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके मायके और ससुराल वाले उसे बोझ ही मानते थे। वो नीलेश की सिलाई की दुकान के पास ही में काम करती थी, जिससे नीलेश को उसके बारे में काफी अच्छे से पता था। शादी के बाद ये दोनों काफी खुश थे, और लगभग 2 साल बाद नीलेश एक बेटी का पिता बना। नीलेश ने जब उसे ध्यान से देखा तो पाया कि उस बच्ची के हाथ में भी वैसा ही निशान था जो कि शिवानी के हाथ में था। अब नीलेश को उन बाबा जी की बात समझ आ रही थी। शिवानी ने बेटी बनकर उसके घर पर जन्म लिया, और इसी वजह से उसने उस बच्ची का नाम शिवानी ही रखा। नीलेश अपनी पत्नी और बच्ची के साथ काफी खुश है, लेकिन एक रोज उसे पता चला कि जिस गांव में वह रहता था उस गांव में बाढ़ आ गई। उसमें काफी लोग गायब थे। उसके दोनों भाई कंपनी के लेआउट में निकाले गए और काम की तलाश में यहां वहां भटक रहे थे। उनके पास पैसों की दिक्कत आ चुकी थी, इसलिए नीलेश से मदद मांगी, लेकिन नीलेश ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ जो किया था वो वह भूला नहीं था। आज उसे समझ आ चुका था कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो ऊपर वाला समय आने पर सजा जरूर देता है। और साथियों, यूनिवर्स का एक नियम है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी के साथ गलत करते हैं तो हो सकता है कुछ समय तक तो आपको उसमें फायदा नजर आ रहा हो और आपको लगे कि आपने बहुत सारा फायदा उठा लिया है, लेकिन यूनिवर्स के नियम कुछ इस प्रकार काम करते हैं। चाहे आप उन्हें
यूनिवर्स के नियम कह लीजिए या फिर भगवान की कोई माया। हर चीज, हर जो आप काम करते हैं वह लौट कर जरूर आता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा। और अगर आप गलत करते हैं किसी के साथ तो उसका भी कभी ना कभी लौट कर पूरा कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी या गलत करता है तो आप यह मत सोचिए कि उसने मेरे साथ गलत कर लिया, बल्कि यह सोचिए कि भगवान उसके कर्मों की सजा उसको अपने आप देगा। भले उसने कुछ धोखाधड़ी करके आपसे कुछ लिया हो, कुछ गलत कर लिया हो, लेकिन जो चीज आपसे छीनी गई है भगवान उसकी पूर्ति आपको कहीं ना कहीं से जरूर करेंगे। और उसने जिससे वो चीज छीनी है तो उसके बदले में भगवान उसको कहीं और घाटा करवा देंगे। और आप इस यूनिवर्सल नियम पर 100% यकीन कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मैं अपनी पूरी लाइफ को इसी फिलॉसफी पर चलाता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टोरी अच्छी लगी होगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी है वह भी आ चुकी है। यक्षिणी की तंत्र कथा का जो नया 5वां भाग है वह अभी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप भी हॉरर की असली तंत्र मंत्र की दुनिया को जानना चाहते हैं तो देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप उसको ज्वाइन कीजिए और असली स्टोरी को सुनने का मजा लीजिए। चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। जमशेद अंसारी, झारखंड; संजय कुमार, करनाल; राहुल सिंह, मुंबई; फारूक अंसारी, गोड्डा; रोहित शाक्य, नेपाल; मतीन, बिहार; कानराज लक्ष्मण, तेलंगाना; श्याम सुंदर शर्मा, अजमेर; पुष्पा राणा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर। और इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी टीम मेंबर ममता शाह ने हमारी सहायता की है।